हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका कर्नाटका का। एंड कर्नाटका के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बेसिकली माइनॉरिटी फ्री कोचिंग का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है फॉर द KPSC एंड द UPSC। ठीक है, इनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर सेट डी है, आप देख सकते हैं, मुझे मिला है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम 100 क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड ये पेपर मैं आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लंबे हैं, तो लैंडस्केप में वो प्रॉपरली पूरे विजिबल नहीं हैं, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्नड़ एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये जिस जस्टिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये है जस्टिस आपका देखने को मिलेगा, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल। एक मिनट, सॉरी, हाँ, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ऑप्शन सॉरी, मैं एक गड़बड़ कर गया यहाँ पर। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, मैं ऑप्शन बी बता दिया आपको, तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to legislate on the state subject in national interest remains in force for the period of not exceeding 1 year। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 31 इज रिलेटेड विद द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नॉट राइट विद द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल और एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। रिवर मोनेक जो है वो साउथ चाइना सी में है, पहला करेक्ट है। थेम्स नॉर्थ सी में है। वोल्गा कैस्पियन सी में है। जमजी दैट इज इन ओशन, इंडियन ओशन के अंदर है। तो यहाँ पर चारों करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल 4 आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, नॉट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट रिलेटेड विद द पार्ट 13, इट इज रिलेटेड विद द पार्ट 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉट प्रोवाइडेड पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, दैट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू इम्पोज एनी इंटरनेशनल ट्रीटी इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया और होल ऑफ द इंडिया, द पार्लियामेंट कुड मेक लॉ विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द स्टेट। बिना राज्य की सहमति के वो अपना कानून बना सकती है पार्लियामेंट। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं यहाँ पर। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर प्रोहिबिशन, सर्टियोरी का मतलब होता है, सर्टियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो क्रोनोलॉजी पे लगाना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इन कमिटीज़ को।
तो देखिए बी आर मेहता कमेटी जो है ये 1957 में आती है, अशोक मेहता कमेटी 77 में है, फिर आपकी जीवी के राव जो कमेटी है 1985 में, एंड एल एम सिंघवी 1986 के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिवाइव आफ्टर अ स्लो डाउन और रिसेशन वाइल अदर डू नॉट, इट इज़ नोन एज द के शेप रिकवरी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामसर साइट। सो इन इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरबन इज़ अ रामसर साइट, नहीं, ये वेटलैंड साइट है, रामसर साइट नहीं है, ये गलत होगा। चिल्का लेक इज़ द ओल्डेस्ट रामसर साइट है, ये करेक्ट है आपका। वेम्बंड लेक इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया, और ये अराउंड 96 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर 3 करेक्ट हैं, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया uses variable rate repo auction primarily to inject the short term liquidity into the banking system। ठीक है, जो लिक्विड करेंसी है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द मेलानिस्टिक टाइगर सफारी इन द वर्ल्ड इज ऑफर्ड टू बाई विच टाइगर रिजर्व। तो ये ऑफर किया गया है बेसिकली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के द्वारा, उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, 15th क्वेश्चन हो गया। देन हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और आर करेक्ट। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस होता है मीथेन, बिल्कुल करेक्ट है। बायोगैस का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन नहीं, सिर्फ ब्यूटेन नहीं होगा, यहाँ पर साथ में प्रोपेन भी होगा। ठीक है, तो प्रोपेन का नाम यहाँ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत होना चाहिए आपका। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री इज अ पार्ट ऑफ क्वाड प्लस। तो देखिए, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम, ये तीनों मेंबर कंट्रीज हैं क्वाड प्लस की। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर बताने हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रिन जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं करता है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शिव समुद्रम फॉल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका स्टेट के अंदर। तो ये है आपका चामराजनगर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो वाइटामिन के इज़ गलत है आपका, विटामिन के स्टेरिलिटी से नहीं है, स्टेरिलिटी इज रिलेटेड विद विटामिन ई, और विटामिन के क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, पॉपुलेशन डेंसिटी कर्नाटका की 2011 के अनुसार कितनी है? यह है 319, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। मस्की, द फेमस माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोक bearing his name as Ashok, is located in which district of the Karnataka? So it is located in the Raichur district, that is option C is the correct answer यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस केम टू इंडिया। देखिए, सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़ के बाद फ्रेंच आते हैं, सॉरी ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स के बाद आते हैं डेन्स, एंड डेन्स के बाद आते हैं थर्ड नंबर पे डचेस, लास्ट में आते हैं फ्रेंच। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 4312 वेर इज इट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो इसमें पब्लिक डेब्ट विद रेफरेंस टू पब्लिक डेब्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, द जनरल गवर्नमेंट डेब्ट वॉज सपोज टू बी ब्रॉट डाउन 60%, इतना करेक्ट है, बट बाई 2024, ये 2024 तक का है, तो ये गलत हो गया आपका। सोर्स ऑफ पब्लिक डेब्ट आर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट, ये चीज़ें आपकी करेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिस्टन कर्व। प्रिस्टन कर्व क्या है? ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है दैट विटनेस बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं।
इंडिया हैज़ ओनली वन मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज़ दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ओके, सो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है दैट RBI चार्जेस व्हेन कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम इट, उसे कहते हैं रेपो रेट कहा जाता है, ना कि रिवर्स रेपो रेट। तो ये गलत हो गया एक तो। इंटरेस्ट दैट RBI पे टू कमर्शियल बैंक व्हेन दे पर्क देयर एक्सेस कैश विद द सेंट्रल बैंक, दिस इज कॉल्ड एज अ रेपो रेट। तो यहाँ पर डेफिनेशन करेक्ट है बट उनके जो टर्म्स हैं वो गलत हैं, उल्टे हैं, इन्वर्स में हैं। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो नाइदर वन नॉर टू आपका रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द GST काउंसिल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वन। ओके, GST एक स्टैट्यूटरी काउंसिल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश होती है GST काउंसिल एक्ट 2016 के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, बिल्कुल। डिसीजन ऑफ GST काउंसिल जो है वो मेड होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ में, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर 3/4 ऑफ मेजोरिटी आपको चाहिए, 3/4 ऑफ मेजोरिटी आपको यहाँ पर चाहिए होगी डिसीजन को फाइनल करने के लिए। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन बी होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विद रेफरेंस टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। ओके, द मिनिमम रेट एट विच फार्मर कैन सेल द क्रॉप टू द फार्मर, ये तो आपकी करेक्ट है, करेक्ट है। इनकरेक्ट आपको बताना, ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपकी। कैबिनेट कमेटी जो हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और उनका फाइनल कॉल जो है MSP पर वो फाइनल होता है बेसिकली, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट यहाँ से आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों सही है बट हमें गलत चाहिए थी, बट वो बन नहीं रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है, बाकी रेस्ट ऑफ द 3 थिंग्स आर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर ओनली 1 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द सर सैयद अहमद खान, जो कि आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका जो पुराना नाम था वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1875 में इन्होंने शुरू किया था, ये करेक्ट है। और इन्होंने असब ए बगावत हिंद ये नाम की बुक भी लिखी है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, सॉरी 33 की तरफ। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में खुला है, ये कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपकी लास्ट स्टेटमेंट जो है GI टैग प्रोवाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, ये आपका 1999 का है, ना कि 1970 का, तो ये आपका गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो एनर्जी फ्लो इन अ बायोस्फेरिकल इकोसिस्टम जो है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, ऐसा नहीं कि रिवर्स में चलेगा, ठीक है, यूनी डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो सन 2002 में आया था, ठीक है, यहाँ पर 2000 लिखा है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स फीचर। ओके, तो ब्लू हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल विद द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज से, ये करेक्ट है आपका। ग्रीन हाइड्रोजन विदाउट कार्बन कैप्चर से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। पिंक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है, ये भी करेक्ट है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बनता है, ये भी करेक्ट है। चारों के चारों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कही गई है। ओके, तो यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो ट्राई जंक्शन पर है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक में, ये करेक्ट है आपका। ये अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कंसिडर किया गया था, ये भी करेक्ट है। सराउंडेड बाय कबिनी एंड मोयार रिवर, ये भी करेक्ट है आपका। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहले कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था, बट नहीं, ये गलत है आपका। ये 1923 के अराउंड में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था, बाद में इसे टाइगर रिजर्व कंसिडर किया गया था। तो आपका जो इनकरेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आइज। तो 5 आइज का पार्ट जो नहीं है वो है आपका यहाँ पर जापान, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ओके, 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अग्निबाण रॉकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अग्निबाण, तो अग्निबाण की जो
व्हीकल जो लॉन्च हुआ है वो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 300 से लेके आप 700 तक उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये तो पहली बात तो यही चीज़ गड़बड़ हो गई, पहले स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर 2000 किलोग्राम का लोड नहीं है ऐसा कुछ, 300 से 700 के बीच में अप्रॉक्सीमेट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ग्रीन वॉशिंग इज अ टर्म जो रिसेंटली यूज हुआ है न्यूज़ में, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये होता है फॉल्स क्लेमिंग अबाउट द कंपनीज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल क्रेडेंशियल के लिए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन? ये आपका पेनक्रियाज इस तरीके से वर्क करता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रीटी ऑफ यडाबो 1826 में ये रिलेटेड है एंग्लो बर्मीज वॉर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। 44 की बात करते हैं। लार्ड खान टेम्पल ऑफ कर्नाटका ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? ये चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल आर्टिफैक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? ये आपका रहेगा पंचतंत्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। एस वेव्स ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलते हैं ना कि परपेंडिकुलर, तो ये गलत हो गया। पी शेडो जोन ऑफ एस वेव का ज़्यादा होता है रादर देन पी वेव, तो ये भी गलत है। तो दो करेक्ट हैं आपकी, सॉरी इनकरेक्ट पूछिए ना, दो करेक्ट हैं दो इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट पूछिए तो भी दोनों तरफ से ये आंसर आपका क्या बनेगा? बी, ठीक है। चाहे आप करेक्ट चेक कर लो चाहे इनकरेक्ट चेक कर लो, ऑप्शन बी ही बनेगा दोनों तरफ से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो पार्लियामेंट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, तो पहली बात तो यहाँ पर करेक्ट है। प्रोटेम स्पीकर का जो मेन काम है कि जो नए एमपीज़ हैं या जो एमपीज़ हैं बेसिकली उनको क्या करना है? शपथ दिलाना है, ओथ दिलाना है। ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल इमरजेंसी अभी तक लगी है? देखिए, नेशनल इमरजेंसी अभी तक ऑफिशियली 3 बार लगी है, ठीक है। ऑफिशियली 3 बार लगी है। आपका अगर जो कई बार ऑप्शन में या कई बार कोई कमीशन ये कहता है कि 4 बार लगी है, बट वो 4 बार फिर वो उसको आपका जो 1999 का वो कारगिल वॉर हुआ था उसको कंसिडर कर लेता है, बट ऑफिशियली वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं किया गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेंसस। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। लॉर्ड मायो नहीं था यहाँ पर, गलत होगा। लॉर्ड रिपन था, ठीक है। रिपन व्यक्ति थे, ये नहीं थे, पहला गलत है। रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन कंडक्टेड इट्स अंडर द सेंसस एक्ट 1948 प्रोविजन, ये करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? रेसिड्यूरी पावर है गवर्नर जनरल के पास। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, सो देखिए, जमींदारी लैंड अलॉटेड टू द रेवेन्यू फार्मर एंड रेंट कलेक्शन, ये तो करेक्ट है आपका। रवतवाड़ी सेटलमेंट मेड एट द विलेज लेवल, ये भी करेक्ट है। महलवाड़ी लैंड अलॉटमेंट टू द ईस्ट पेजेंट, ये गलत है आपका। तो दो करेक्ट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी इज करेक्ट? ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में फाउंड किया गया था HP बलवत्स्काई एंड एज अ HS ऑलकॉट के द्वारा, ये तो करेक्ट है। इन्होंने अचीव किया था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पर थर्ड पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, ये मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में डाउट है, तो मुझे लगता है ये शायद थर्ड ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जो थर्ड पॉइंट में आपको लगता है कि करेक्ट होगा तो प्लीज़ मुझे एविडेंस के साथ, जो स्टेटमेंट कहीं बुक में मैंशनड है तो उसके साथ में मुझे ज़रूर कमेंट करें पिन बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में पहली बार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी, ये करेक्ट है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंसी जो दायर की है वो प्रोविंस में आई थी और सेंटर में आती है 1935 में। और इंडिया एक्ट 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इसमें क्राउन का कोई अधिकार अब नहीं रह जाता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहती है। चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके,
54, 55 ये कुछ 4-5 क्वेश्चन और मैथ के आ गए जिन्हें हम छोड़ देते हैं. हम पहुंचते हैं सीधा 60 नंबर क्वेश्चन पे. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इन द ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024. सो बेटर परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक में बेटर परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लगता, शायद ये गलत होगा, क्योंकि देखिए पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते हैं हमने, अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था. टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, जिसके साथ टैली जो थी ये पे 7 मेडल्स की थी टोटल. तो मेरे ख्याल से पहले तो गलत है. मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन द मेडल इन शूटिंग कैटेगरी, ये करेक्ट है आपका. नीरज चोपड़ा ब्लैक द गोल्ड मेडल इन द जेवेलियन थ्रो इन दिस पर्टिकुलर पेरिस ओलंपिक नहीं, पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता था इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में. तो ये तो गलत हो गया. यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है डेफिनेटली, नो डाउट. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है 1 and 3 है, मतलब 2 हैं, तो ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, इंडिया रिसेंटली रीनेम्ड पोर्ट ब्लेयर एज अ न्यू नेम श्री विजयपुरम, ये तो करेक्ट है आपका. इट ऑल्सो मार्क द स्पॉट वेयर सुभाष चंद्र बोस पहली बार जिन्होंने ध्वजारोहण किया था, ये भी करेक्ट है आपका. ठीक है, अंडमान आइलैंड रिजर्व एज ये ऐसा काम किया, स्ट्रेटेजिक नवल बेस की तरह काम किया है ड्यूरिंग द पल्लवास किंग राजेंद्र वन के टाइम पर, ये भी करेक्ट है. सिचुएटेड इन द मिडल अंडमान, नहीं ये मिडल अंडमान में नहीं, साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान के अंदर है ये. थर्ड पॉइंट गलत है यहाँ पर. 1, 2, 3 करेक्ट है. ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑन ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 62. Recently, the World Health Organization has recently declared which country as a first leprosy-free country in the world, that is the Jordan. Option A correct answer होगा. Question number 63. Recently, who has been elected as the president of Sri Lanka? ये है अरुणा कुमारा दिसानायके. ठीक है, that is option C is the correct answer. Question number 64. ज़ंज़ीबार ये एक प्लेस है आईआईटी मद्रास का एक कैंपस है, ग्लोबली सेटअप किया गया है, ये किया गया है तंजानिया के अंदर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 65. द फंक्शन डज द वक्फ बोर्ड सर्व इन मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैनेजिंग प्रॉपर्टी फॉर द कम्युनिटी एंड बेनिफिट एंड ओवरसीइंग देयर नॉन ट्रांसबिलिटी, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. Which 2 cities of Karnataka have been identified as a solar city? That is Bidar and Hospet. Option number B is the correct answer. Question number 67. Mankidia are the major ethical group native of which of the following state in India? That is the Odisha. Option A correct answer यहाँ पर रहेगा. Question number 68. Which of the following particularly vulnerable tribal group found in Karnataka? तो यहाँ पर Karoga and Jenu Kurba. Option C is the correct answer यहाँ रहेगा. सिद्धरमैया जो 15th बजट इन्होंने स्पीच दी 24-25 की, जिसके अंदर वचना मंडपम की जो फाउंडेशन है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा? ये किया जाएगा दैट इज इन बिदर में. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 69. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. यूएस प्रेसिडेंट मोर देन दो बार से ज़्यादा नहीं चुने जा सकते, ये तो गलत है सरासर. 2 पार्टी सिस्टम है, ये करेक्ट है. ओनली नेचुरलाइज या नेचुरल बॉर्न सिटीजन जो है यूएसए का, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये करेक्ट है. तो 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया ना, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो एक ही इनकरेक्ट है, 2 सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल और आर ओनली फाउंड इन मैसूर रीजन? दैट इज द लाइमस्टोन. मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. Who was recently appointed as a new governor of the Meghalaya state? That is H.C. Vijay Shekhar. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. ओके, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा, ये करेक्ट है आपका. स्ट्रेट ऑफ डरनेल्स कनेक्ट्स द सी ऑफ मरमरा एंड अल्जेरियन सी, ये भी करेक्ट है आपका. एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी और एगियन सी को कनेक्ट करता है, ये भी करेक्ट है. स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ना कि ईस्ट चाइना सी को. तो 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ द करेक्ट वन. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो
टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, बिल्कुल करेक्ट है। पहली इसकी मीटिंग हर 4 साल में होती है, नहीं, इसकी हर मीटिंग 2 साल में होती है, ये गलत है। सॉरी। लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो 13 सेशन हुआ है अबू धाबी UAE के अंदर, तो ये करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल जो है इज इनकरेक्ट बताना है। ट्रेजरी बिल जो है वो एक शॉर्ट टर्म है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ना कि लॉन्ग टर्म है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज अ वार्म वाटर करंट। ओके, 76 की हम बात करें, वार्म वाटर करंट यहाँ पर आपका ब्राज़ीलियन करंट आपका रहना चाहिए मेरे ख्याल से, आई थिंक, है ना, ब्राज़ीलियन करंट। ऑप्शन सॉरी, एक सेकेंड ओके, इसकी मल्टीपल चॉइस है ना। ओके, तो करेक्ट आपको बताना है ना। ओके, ब्राज़ीलियन फिर आपका कोल्ड वाटर करंट होगा, बाकी तीनों आपके वार्म वाटर करंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, 77 पे आ जाते हैं। किया न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर साइट्स हैं, कहाँ पर हैं? कियागा कर्नाटका के अंदर है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावरभाटा राजस्थान में है। चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 78। सेनकाकू आइलैंड जो है वो किन 2 देशों के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है? ये जापान एंड चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड पार्ट है। विद रेफरेंस टू द भारत राइस, आपको बताना है कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या चीज़ है? तो करेक्ट बताना है। ये एक ब्रांड है राइस का जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू कर्ब इन्फ्लेशन ऑफ राइस प्राइस एंड प्रिवेंट अनसरप्लसेस स्पेकुलेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये डायरेक्टली कस्टमर्स को मिलेगा ऑन सब्सिडाइज रेट पर, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ हॉर्न अफ्रीका? तो ये चारों कंट्रीज आपकी इसका हिस्सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट वन? अनामुडाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ये करेक्ट है आपका। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, ये भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर हैव द ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट, ये तीनों करेक्ट है आपकी, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 9 डैश लाइन इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, ये क्या है? ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर? साउथ चाइना सी के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग ओवर द मेडिटेरियन सी, ये करेक्ट है आपका 83 का। जनरल डिक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर एट प्लेस इंडिकेटिंग अराइवल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है आपका। एंड दीज आर गुड फॉर द खरीफ क्रॉप, नहीं खरीफ नहीं, यहाँ पर रबी क्रॉप के लिए ये गुड होते हैं, ना कि खरीफ के लिए, तो ये गलत हो गया। दे आर ब्रॉट इन टू इंडिया बाई द सब ट्रॉपिक ईस्टरी जेट स्ट्रीम, ये करेक्ट है आपका। 1 to 4 मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार? दैट इज द, ये आपका मेघालय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। द डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट ओवर द नगोरा खाराबक रीजन, ये किसके बीच में है? ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड पार्ट है। विच रीजन इज ऑफ अफर ट्राइंगल एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएटेड है विद द अफ्रीका के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। विजयनगर एम्पायर was defeated at the Battle of Talikota in 1565 with a combination of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा की फोर्सेस के साथ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। वेद, देखिए ऋग्वेद हेम्स एंड प्रेयर्स के साथ में है, यजुर्वेद हेम्स एंड सेक्रीफाइस के बारे में है, सामवेद म्यूजिक्स के बारे में है, अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ओके, सो एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो लेटेस्ट कन्वर्शंस हुए हैं उसमें माइक्रो के लिए आपका 1 करोड़ की बजट रखा गया है इन्वेस्टमेंट में, तो ये तो आपका गलत है।
स्मॉल के लिए 10 करोड़ से 50 करोड़ ये करेक्ट है आपका। और यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपका यहाँ पर जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ का है, ना कि 250 करोड़ का, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, ग्लेशियर और कौन सी रिवर कहाँ से बहती है? ओके, यमुना रिवर जो है उसका वाटर सोर्स जो है वो बंद्रपुंछ ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा आपका रहता है। जेम से नहीं है आपका, तीस्ता नहीं है। और बारह सिंगरी से आपका सतलुज नहीं है, चिनाब है। ये भी गलत है। 1 2 दो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रियलाइजेशन एंड प्रॉपर कैरेक्टर, ये बिलोंग्स करते हैं जैनिज्म से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 पे याद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म इज करेक्ट? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगीर में होती है 483 BC में अजातशत्रु के द्वारा, ये करेक्ट है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होती है अकाल अशोक के द्वारा 383 BC में, ये भी करेक्ट है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 250 BC में, ये भी करेक्ट है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कनिष्क के द्वारा 72 AD में, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओके, विक्रम संवत ये आपका 57 BC है। शाक संवत 78 AD है। गुप्ता एरा 319 BC से चालू होता है। और एरा ऑफ मुस्लिम जो है वो मुस्लिम रूल जो है बेसिकली 1192 से शुरू होता है। तो यहाँ पर चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। करेक्ट आपको बताना है कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, कौन सी ट्रीटी से खत्म होती है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो खत्म होती है ट्रीटी ऑफ एलेक्स चापल्स के साथ में, पहला करेक्ट है। सेकंड ट्रीटी पौंडीचेरी की संधि के साथ। और थर्ड ट्रीटी आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म होती है। तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हु वॉज रिफर्ड टू एज अ धरती अब्बा और फादर ऑफ अर्थ, ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, विद रेफरेंस टू द छत्रपति शिवाजी महाराज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? ओके, हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद द किंग एज अ हेड असिस्टेड बाय द अष्टप्रधान, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ही रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम को तो रिफॉर्म किया था इन्होंने, मगर महरवारी सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो ये गलत होगा, पहला करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 97, ओके थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता, लास्ट ही पेज है। ओके ठीक है। सो विद रेफरेंस टू द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश होती है 5th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स के द्वारा, बट यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं है, कुमार गुप्त का नाम आएगा, तो ये तो गलत हो गई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज बिल्ड बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी, बर्न बाय अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आदेश के द्वारा ही बख्तियार काकी ने इस पर अटैक किया था, उसे जलाया था, तो ये करेक्ट है। द साइट वॉज आफ्टर इट्स डिक्लाइन, जब ये ख़त्म हो गई उसके बाद इसको पहली बार फ्रांसिस बुचन ने पहली बार डिस्कवर किया था। दो चीज़ें करेक्ट हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, तो ये है आपका श्रीनगर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ व्हाइट पगोड़ा, दिस इज कॉल्ड एज अ जगन्नाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है, क्लासिकल लैंग्वेजेस इनकरेक्ट कौन सी हैं। ओके देखिए क्लासिकल लैंग्वेज जो है इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5, देखिए अर्लियर इट वाज 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करती थी, नाउ 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस को यहाँ पर ऐड किया गया था, वो उसके बाद ये हो जाती हैं 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी जो 5 ऐड की गई हैं उसमें से असमी है, पाली प्राकृत और पर्शियन, ठीक है। तो ये 4, एक और है, मैं दिमाग से स्किप हो रही है, तो बट ये 5 यहाँ पर ऐड की गई हैं, तो इसकी वजह से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी फ्री कोचिंग 2024 के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 6 अक्टूबर 2024 को। तो इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को आपने अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।